हेलो बच्चों। रिवर बोट रिवर मैन प्रॉब्लम 11th वाले बच्चों को काफ़ी तंग करती है। आज इस टॉपिक में कोशिश करूँगा कि आपके उस दर्द को, आपके उस डर को दूर करूँ। एंड स्पेशली इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो एडवांस लेवल के भी होंगे। सो स्टे विथ मी टिल द एंड टू लुक एट दोज डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम एज वेल। सो रिवर बोट रिवर मैन हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बिकॉज है तो वेक्टर एडिशन ही। सो एक बार देखते हैं कि रिवर मैन बेसिक्स देख लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे आगे। सो रिवर मैन में तीन चीज़ें, एक तो रिवर होना ज़रूरी है। ओके, रिवर अगर है तो रिवर की वेलोसिटी भी होगी। सो लेट्स से रिवर की वेलोसिटी जो है एक डायरेक्शन में मान लेते हैं, विच इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग। हम मान लेते हैं कि रिवर की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वी आर से हम डिनोट कर देते हैं। सो लेट मी राइट ऑन वेलोसिटी ऑफ वी आर इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऑब्वियसली सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब उसके बाद बोट या मैन होना ज़रूरी है जो कहीं एक कोने से दूसरी कोने में जाने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली लेट्स से एक मैन है एंड उसका स्टिल वाटर में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब ये होता है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दर्द होता है, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। सो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आप ज़मीन पे चलते हो तो आपकी स्पीड कुछ और होगी, लेकिन पानी में जब आप चलते हो, स्पेशली स्विमिंग पूल में अगर कभी आप गए हो, तो स्विमिंग पूल में आप उतनी तेज़ी से नहीं चल सकते हो जितना कि आप ज़मीन पे चलते हो। तो हम इसीलिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये क्वांटिटीज होगी। सो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, दिस इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू स्विम इन द रिवर। सबसे ईजिएस्ट केस बनता है तो यही ये है। और उसके बाद तीसरी चीज़ हो गई विड्थ ऑफ द रिवर, जो कई केसेस में हमारे पास ज़रूरत पड़ती है, तो ये मान लेते हैं डी। तो हमारे सारे क्वेश्चंस में आगे जाते हुए ये तीन चीज़ें हम बात करेंगे। एक है वेलोसिटी ऑफ द रिवर, एक है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, और तीसरा है विड्थ ऑफ द रिवर। ईजिएस्ट केस एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं और एक ईजी केस लेते हैं कि एक इंसान है जो मान लो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है अलोंग द रिवर, और वो वापस मूव करके वापस वहाँ आ जाता है, अपनी जगह पे आ जाता है। सो ही कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। और इस डिस्टेंस को मान लो हम बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मतलब लेट्स से एल बोल देते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम एल बोल देते हैं। तो आपको निकालना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा नीचे जाने में और ऊपर जाने में, एंड दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम प्रॉब्लम्स। मतलब यहाँ पे डी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे सिंपल आपको ये देखना होता है कि भाई रिवर के फ्लो के साथ जा रहा है या रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जा रहा है। अच्छा चलो एक चीज़ बताओ मुझे, क्या होगा अगर मैन जो है वो रिवर के फ्लो के साथ जा रहा है, मतलब रिवर भी इधर जा रहा है और मैन भी इधर की ओर ही जा रहा है, तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो ये तो अभी आपने वेक्टर एडिशन में पढ़ा भी था, और कॉमन सेंस भी बोलता है कि भाई जिस डायरेक्शन में रिवर जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर आप फ्लो करोगे तो जगह पे जल्दी पहुंच जाओगे, इसका मतलब स्पीड ज़्यादा होगी। तो मैं लिख सकता हूँ स्पीड डाउन स्ट्रीम, और ये याद करने का तरीका भी होता है स्पीड, और मैं अभी वेक्टोरियल भी सिखा दूंगा आपको। सो स्टीम डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। जैसे ज़मीन पे आपकी स्पीड अलग होती है, पानी में अलग होती है, इसलिए पानी जो रुका हुआ पानी है उसमें आपकी स्पीड मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर इज vm/r। ओके, नाउ स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगा? जब वो ऊपर आ रहा होगा, अपस्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जब जा रहा होगा, मतलब ऊपर आने की कोशिश कर रहा होगा, उस समय क्या हो जाएगा? तो स्पीड अपस्ट्रीम होगा कि भाई रिवर की स्पीड मैन की स्पीड से मैं कम माइनस कर दूंगा, बिकॉज वो उसकी स्पीड को कम कर रहा होगा, रोकने की कोशिश कर रहा होगा। ये आगे जा रहा है और रिवर उसको पीछे की ओर खींच रहा है। सो क्लियरली velocity of man with respect to still water minus velocity of the river, and therefore this
इज़ अ कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस से आपने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की सारी चीज़ें कर ली। तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बोला मैंने, टाइम निकालना है आपको। सो टाइम विल बी इक्वल टू टाइम, पहला वाला टाइम, लेट्स से डाउन स्ट्रीम का टाइम, डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, एल बाई, साथ साथ करते जाना बच्चों। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैं करा रहा हूँ यहाँ पे ये तभी हेल्पफुल होगा जब आप साथ साथ इसको मेरे साथ रिपीट कर रहे होगे, साथ में सॉल्व कर रहे होगे। तो पेन कॉपी लेके बैठना और प्लीज़ साथ साथ सॉल्व करना। सो टी डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, एल विच इज़ द लेंथ ऑफ जो ट्रैवल करना है उसको, अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, सो विच इज़ वी आर प्लस वी एम आर, ये ऐसे स्लैश कर देते हैं। एंड टी अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, टी अपस्ट्रीम हो जाएगा विल बी इक्वल टू, लेंथ तो एल ही ट्रैवल करेगा बट स्पीड उसकी कम हो जाएगी। एंड इसलिए अगर स्पीड कम हो जाएगी, ये चीज़ नीचे वाली चीज़ कम हो जाएगी, तो ऊपर वाली चीज़ टाइम क्या लगेगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ऊपर आने में, है ना। तो टोटल टाइम मैं निकाल सकता हूँ आसानी से। सो एग्जाम्पल 1 कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1, टोटल टाइम टेकन, अभी मैं इसको एक अच्छे क्वेश्चन में कन्वर्ट भी करूँगा। सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू एल अपॉन, दोनों को हम सो बेसिकली एल अपॉन वी आर प्लस वी एम आर प्लस एल अपॉन वी एम आर माइनस वी आर, और ये आप सॉल्व कर लेना। सो ये यहाँ पे जाएगा, सो 2L क्या है, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी वी एम आर, मैन की स्पीड रहेगी ऊपर, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा वी एम विथ रिस्पेक्ट टू आर का होल स्क्वायर माइनस वी आर का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2L, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, अपॉन वी एम आर को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मतलब स्क्वायर को कॉमन लिया था, ऊपर से वो वी एम आर कैंसिल हो गया। और ये आप देख लेना कैसे किया था मैंने, एक बार फिर से आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। सो दिस होल स्क्वायर, राइट। सो बेसिकली ये एक बार ढंग से यहाँ पे इस चीज़ को लिख लेते हैं, हैंड राइटिंग पे मत जाना बच्चों, 1 माइनस वी आर अपॉन वी एम आर होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट काफ़ी काम आएगा आपको, है ना। तो ऐसे लिख लेते हैं। सो टोटल टाइम तो ये लग गया। सो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम एक बार रिवाइज हो गया, जो हम लोगों ने बचपन में कभी किया था। सो इस तरीके से डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं बेसिक्स ऑफ रिवरमैन की, जो प्रॉब्लम 11th में आप फेस करते हो। सो 11th में जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, फिर से हम रिवर बनाएंगे और अब की बार हम क्या कहेंगे, भाई ये मैन है, मैन अपस्ट्रीम से लेके डाउनस्ट्रीम तक के सारे पॉसिबल रास्ते तय कर सकता है, और रिवर जो है वो मैन की इस डायरेक्शन में रिवर को मान लेते हैं। अब ये मान लेते हैं हमारा वर्टिकल हाइट है, एंड दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल हाइट। लेट अस अज्यूम कि मैन जो है किसी एक डायरेक्शन में, मैन को हम येलो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये सो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे है, और ये एंगल थीटा बना देते हैं। सो यही हमारी प्रॉब्लम है, इसको बस डिड्यूस करना है जैसे आपने वेक्टर एडिशन में किया था। तो हमारा स्टेप क्या होगा, इसको सबसे पहले हम कंपोनेंट्स में जो आपने वेक्टर में सीखा था, अदरवाइज तो आप अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप विजुलाइज भी कर सकते हो, बट what we'll try to do is we'll try to break this whole thing into components. So I will say river की जो velocity है वो तो इसी डायरेक्शन में है, x और y component, so this is your x component, and man की स्पीड हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एक है वर्टिकल component, so vertical component will be equal to vmr cos of theta, and horizontal component will be equal to VMR sine of theta. ये आ गया. So basically this we have broken into components. So this is our x component horizontal और ये हमारा y है, और इसको फर्दर हम x y में पूरा पूरा ब्रेक कर लेते हैं. So क्या हो जाएगा? So this can be broken down into x and y component further. So मैं इस पूरी चीज़ को लिख सकता हूँ इस तरीके से कि भाई इस डायरेक्शन में it is
वी आर माइनस वी एम आर। अब देखेंगे कोई भी ज़्यादा हो सकता है, रिवर की वेलोसिटी भी ज़्यादा हो सकती है, मैन क्या ये कंपोनेंट भी ज़्यादा हो सकता है, बट फिलहाल को इधर मान लेते हैं, ठीक है। एंड मैन का जो कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या होगा, इट विल बी वी एम आर कॉस थीटा। अब आप बताओ मुझे बच्चों कि भाई इसको अगर दूसरे साइड पे, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या बोलता है कि भाई यहाँ से ए से चला और बी साइड पे जाना है, कहीं पे भी जाएगा भाई, इस पूरे साइड में कहीं भी पहुंच सकता है मैन। कहानी यही है, आपने 11th में यही पढ़ा है कि भाई ए से चल के बी तक जाना है, कभी यहाँ पहुँचे तो कंडीशन निकालो, यहाँ पहुँचे तो कंडीशन निकालो, तो बहुत सारे कंडीशंस निकालने। अब ये बताओ कि इस दोनों में कौन सा कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट तो आपने लिखा कि भाई ये है, दूसरा कंपोनेंट आपने बोला भाई ये है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा कंपोनेंट इसको ऑपोजिट साइड पे लेके जाएगा। तो इंटेलिजेंट तो हो ही, आप क्लियरली बता सकते हो सर ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट ही इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा। हम लोगों ने तो हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया हुआ कि टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हम मान नहीं रहे, यहाँ पे मान रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड से मैन भी तैर रहा है और रिवर भी जा रहा है। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम मानते हैं डिस्टेंस जो है ऑपोजिट साइड में, डी याद है आपको, डी बनाया था हमने, डी वॉज दी विड्थ ऑफ द रिवर। सो ये डी डिस्टेंस हो गया, अपॉन स्पीड, ऊपर वाली स्पीड बता दो भाई, ये कंपोनेंट तो लेंगे नहीं, तो भाई वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो है वी एम आर कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज द टाइम टेकन टू रीच द ऑपोजिट एंड। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो टाइम है इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, दिस टाइम इज द टाइम टेकन टू रीच टू द ऑपोजिट एंड। मतलब ऑपोजिट एंड अब कहाँ पहुँचा है ये नहीं अभी बात करी हमने, कि वो यहाँ से दूर पहुँचा है, यहीं पहुँचा है, ये अभी बात नहीं करी, बस ये हमें पता है कि ऑपोजिट एंड पे इतने टाइम के बाद पहुँचेगा। डी अपॉन, मेरे साथ रिपीट कर लो, डी अपॉन वो कंपोनेंट जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, विच इज़ वी एम आर कॉस थीटा। ओके, चलो तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब सिमिलरली एक्स भी निकाल लेते हैं भाई, मान लेते हैं ये जो मैन का जो रिजल्टेंट है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, तो जो रिजल्टेंट कंपोनेंट है वो किसी इस डायरेक्शन में होगा, तो मैं ये रिजल्टेंट रिजल्टेंट ये भी निकाल सकता हूँ, और मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि भाई ये कितना एंगल बना रहा है, किस एंगल पे ट्रैवल कर रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। ये तो आपने वेक्टर में सीखा ही था, वी रिजल्टेंट और ये अल्फा कैसे निकालते हैं, बट वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सेकेंड पार्ट विच इज ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग एक्स, ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस, यही होता है ड्रिफ्ट। अब आप इंटेलिजेंट तो हो ही, अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है आपको। सो एक्स इज इक्वल टू वी टी होता है। वेलोसिटी इन एक्स क्या है, वेलोसिटी इन एक्स इज वी आर माइनस वी एम आर साइन ऑफ थीटा, ये है वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड इनटू टाइम, टाइम आपने निकाला था थोड़ी देर पहले कि भाई क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई अगर क्रॉस करके मान लो ये कुछ ड्रिफ्ट कर जाता है, मान लो ये यहाँ पहुँच जाता है, तो ये जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट एक्स, ये एक्स निकाल लिया आपने, एक्स क्या निकालोगे, एक्स इज वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस इनटू टाइम, टाइम आपने निकाला हुआ है, तो ये टाइम है डी अपॉन वी एम आर कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गया ड्रिफ्ट। तो एक बार लिख लेते हैं ये दोनों चीज़ें यहाँ पे। सो क्योंकि यही काम आएगा, टाइम इज डिस्टेंस, मेरे साथ रिपीट करते जाना, मैन का वो कंपोनेंट, देखो इसीलिए मैन आएगा, मैन का वो कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके, एंड ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी वी आर माइनस वी एम आर साइन ऑफ थीटा, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस इनटू टाइम, एंड टाइम इज डी अपॉन वी एम आर कॉस ऑफ थीटा। इतनी बार करोगे अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग केसेस करते हैं। शॉर्टेस्ट टाइम, ये बहुत तंग करता है बच्चों को, तो हम सबसे पहले निकालते हैं शॉर्टेस्ट टाइम। अब शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब क्या हुआ भाई, टाइम को छोटा करना है,
इस टाइम को छोटो करना है। अब ये टाइम देखो डी तो कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला यहाँ एक बार फिर से लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी एम आर कॉस ऑफ थीटा। तो भाई टाइम को छोटा करना है, डी कांस्टेंट है, इसको छेड़ नहीं सकते हैं, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी नहीं छेड़खानी कर सकते हैं, तो भाई किसके साथ करेंगे भाई, ये कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के साथ अगर छेड़खानी करनी है, इसको मुझे कम करना है, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ को बड़ा करना पड़ेगा, ऊपर कम तो नीचे छोटा। तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस थीटा की मैक्सिमम होगी। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा आपको पता है ये -1 से लेके ये 1 तक जाता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो यहाँ पे कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब थीटा क्या हो गया, अगर थीटा ये है 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब दिस टाइम, ये तो बहुत सिंपल है, ये हम कर सकते हैं, टी शॉर्टेस्ट विल बी इक्वल टू, ये कब होगा, टी शॉर्टेस्ट विल बी इक्वल टू सिंपली डी बाई वी एम आर, बस ये रह जाएगा, क्योंकि थीटा आपने क्या बुक कर दिया, 90 डिग्री कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो क्या हुआ भाई, मैन एक्चुअली दिस वाज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू आर, और इसका कोई कंपोनेंट इधर होगा नहीं, तो इधर केवल क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा वी आर, बिकॉज अगर आपने थीटा को 90 डिग्री कर दिया तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 90 इज, तो बेसिकली अगर आपने थीटा सॉरी बच्चों, यहाँ पे थीटा को आपने 0 डिग्री किया है, कई बार ऐसा हो जाता है। थीटा 1 की वैल्यू कब होगी, जब थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा 0 डिग्री होगा, इसका मतलब ये है, ऑब्वियसली तभी हमने ये किया था। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ऐसा कई बार क्या होता है, जब दोबारा पुट करते हो यू योरसेल्फ आइडेंटिफाई कि आपने कुछ मिस्टेक किया है, क्योंकि साइन 91 करता तो ये वी आर माइनस वी एम आर हो जाता। साइन 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, इसका मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस इज वी आर ओनली। ओके, सो दिस इज वी आर, दिस इज वी एम आर, तो इसका मतलब मैन का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा। तो कई बार हमें ये लगता है कि आदमी सबसे छोटा तब ट्रैवल करेगा, सबसे कम टाइम तब लगेगा जब उसका रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखो, जब एक्चुअली मैन ट्राई करेगा ट्रैवल करने की इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तब उसका टाइम जो है वो शॉर्टेस्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्टेस्ट टाइम कब होगा, when man will try to swim, when man will try to swim along the perpendicular line, along the perpendicular line, or resultant will be at some angle, and resultant will be at some एंगल। देखो ये रिजल्टेंट अल्फा मान लेते हैं, ये किसी एंगल पे होगा, और इस टाइम पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालो, तो ये तो आप माहिर हो ही चुके हो, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, आप सिंपली बोल दोगे रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एम आर का होल स्क्वायर, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा। और रिजल्टेंट का एंगल क्या हो जाएगा, tan अल्फा। tan अल्फा हमेशा होता है वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज वी एम आर अपॉन वी आर। तो ये भी आप कर सकते हो बिकॉज आपने ये किया हुआ है वेक्टर में। So tan alpha is equal to y component of velocity upon x component of velocity. So this is the case 1. I hope सबको ये case 1 क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट केस 2 कर लेते हैं, केस 1 तो हमने पहले अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोला ही था। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू केस 3। केस 3, अब थर्ड केस जो है इसकी हम बात कर लेते हैं। थर्ड केस में हम बात करते हैं कि अगर मैन को ऑपोजिट एंड पे ही पहुंचना था, भाई जिद है, अब जिद के आगे तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो अगर भाई ये डायरेक्शन में वेलोसिटी था वी
एम वी आर, एक बार लिख लो मेरे साथ, वी आर माइनस वी एम आर साइन ऑफ थीटा। और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट जो वेलोसिटी था वो था मैन का रिजल्टेंट या मैन का कंपोनेंट वी एम आर कॉस थीटा। तो भाई अगर जिद है मेरी कि मुझे पहुंचना है ऑपोजिट एंड में, मुझे बिल्कुल डेविएशन नहीं चाहिए था, अगर ये कंपोनेंट है, मान लो ये कंपोनेंट है, तो क्या होगा, दिस कंपोनेंट विल ट्राई टू मूव द मैन अलोंग दिस डायरेक्शन। मैन इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हो क्या रहा है, इस कंपोनेंट की वजह से मैन किसी एंगल पे ट्रैवल कर रहा है ना, यही हो रहा है। अब अगर जिद ये है कि भाई मैं यहाँ से चलूँ और मैं ऑपोजिट एंड पे पहुँच जाऊँ, अगर ये जिद है तो भाई ये जिद को पूरा कैसे करेंगे, इसको ज़ीरो करके। तो ज़ीरो कर देते हैं भाई, क्योंकि अगर वो मेरा ये कंपोनेंट विच इज़ इस डायरेक्शन में रिवर की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वी एम आर साइन थीटा, तभी हमने ये लिखा था, और इस डायरेक्शन में जो है ये थी वी एम आर कॉस थीटा। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा तभी तो ये ऑपोजिट एंड पे पहुंच पाएगा। सो इसका मतलब है अगर मैन की जिद, और इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर मैन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है, तो दो तरीके से देख सकते हो। अगर मुझे यहाँ से करना है तो मैं कहूँगा कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो होना चाहिए, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा, इसको ज़ीरो कर दो। या आप बोलोगे सर हम तो इंटेलिजेंट बच्चे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ड्रिफ्ट जो है ना सर, ऑपोजिट एंड में पहुंचना है तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो उससे कर लो। ड्रिफ्ट लिखा था अभी आपने, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला, तो कर लेते हैं, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। अब इसको ज़ीरो करोगे तो ऑब्वियसली ये ज़ीरो होगा नहीं, ये वाले कंपोनेंट, ये तो टाइम था, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, एंड देयरफॉर सेम ही चीज़ आएगा यहाँ से कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एम आर, ये आ जाएगा। और आपको पता है कि भाई साइन थीटा जो है ये -1 से लेके 1 के बीच में रहता है। इसका मतलब ये कंडीशन तभी फुलफिल होगा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस केस, व्हेन, जब क्या होगा, वी आर जो रिवर की वेलोसिटी है ये मैन की वेलोसिटी से कम हो। और आपको पता है फ्लड में कभी भी नहीं तैरना चाहिए, इनफैक्ट तेज बहते हुए पानी में कभी भी नहीं तैरना चाहिए, दूसरे साइड नहीं तैर के जाना चाहिए। क्यों? इसीलिए बड़े बुजुर्ग जो है ना कह के गए कि जब रिवर की स्पीड ज़्यादा हो तो उल्टे साइड कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, बहुत लेट पहुंचोगे, जितना लेट पहुंचोगे इसका मतलब क्या है, आप तैरते ही रह जाओगे। इसीलिए ये कंडीशन, अगर आपको एग्जैक्ट ऑपोजिट एंड पहुंचना है तो रिवर की वेलोसिटी, जब धीरे धीरे बह रहा होता है रिवर, स्विमिंग पूल है उसमें तैर लो, एकदम हल्के बहते हुए रिवर में तैर लो, अगर इतना तैरने का शौक है, जिद तो है आपकी कि ऑपोजिट एंड जाना है, तो रिवर की वेलोसिटी कम होनी चाहिए, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कंडीशन। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, साइन थीटा आ गया तो कॉस थीटा भी आ जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। कॉस थीटा हम निकाल लेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस वी आर बाई वी एम आर का होल स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया हमने। तो साइन थीटा हमारे पास, ये रिजल्ट डब्बे में बंद कर देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ये आ गया एक, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और आपको ये पता है कि ये कंपोनेंट जो है ये ज़ीरो में हो जाएगा, मिट्टी प्लीत हो जाएगी इसकी, और केवल ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। मैन विल ओनली मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तभी ऑपोजिट एंड पहुंचेगा। तो दिस इज आवर थर्ड केस। ओके, सो आई होप हमने सारे केसेस कर लिए हैं। अब एक इंटेलिजेंस का क्वेश्चन जो मैंने पहला एग्जाम्पल किया था, अगर आपको याद होगा तो एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 मैं ये कहूँगा कि भाई मैन की जिद है, अब तो हमने सारे केसेस कर लिए कि भाई इसी रिवर में ऑपोजिट एंड जाना, और इसको भी एल बोल देते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने डिस्टेंस एल बोला था, इसको मान लेते हैं हम एल बोल देते हैं। तो एल डिस्टेंस जाके पहले हम जाएंगे और फिर हम वापस आएंगे इसी एंड पे, मतलब कि हम नेट ऑपोजिट एंड पे जाके छू के उसको वापस हम अपने इस एंड पे आ जाएंगे,
एक ऑपोजिट एंड से दूसरे ऑपोजिट एंड में। तो इसका टाइम निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू, अभी आपने कहा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी आपको पता है VMR क्या था, कॉस थीटा। और यहाँ से आपको ये कंडीशन भी पता थी भाई, ये तो टाइम जाने का हो गया, ये हो गया टाइम टू ऊपर जाने का। फिर नीचे आने का टाइम कितना हुआ भाई, वो भी L डिस्टेंस, और सिमिलर कंडीशन लगाएंगे VMR कॉस ऑफ थीटा, तो ये टाइम हो गया। अब टोटल टाइम हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 2L। देखो दोनों सेम ही, आने जाने का टाइम सेम है, अगर ऑपोजिट एंड ट्रैवल करना है। सो VMR क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉस ऑफ थीटा। नाउ कॉस ऑफ थीटा हमें पता है, कॉस ऑफ थीटा वॉज इक्वल टू 1 माइनस कितना था, 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय VMR का होल स्क्वायर, यही था। और ऐसे भी याद रखना, ऊपर छोटू नीचे बड़ू, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कंडीशन तभी होगा एग्जाम्पल जब रिवर की स्पीड मैन की स्पीड से कम होगी। सो दिस cos theta is here, so now I can say that total time taken to reach up and come down is equal to 2L VMR अंडर रूट ऑफ 1 माइनस VR बाई VMR का होल स्क्वायर, राइट, यही होगा। अब अगर मैं आपको दोनों इक्वेशन को, दोनों एग्जाम्पल को कंबाइन करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो एडवांस का होगा ना वो कुछ ऐसा होगा कि बोलेगा कि भाई एक इंसान है, आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो हम सोचते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर के हिसाब से, ये आपने कर लिया कंडीशन, एग्जामिनर बोलेगा भाई क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे हम, और आपको यही सोचना तो है। यही एडवांस के लिए, मेंस के लिए, नीट के लिए चलो बहुत आसान आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आते हैं कि भाई एक इंसान है रिवर में, उसका मन किया यहाँ गया, वापस आ गया वो अपनी जगह पे, और वहीं उसका दोस्त था, वो ऊपर गया सेम डिस्टेंस, और फिर वो उधर से टच करके उतने दूर में आ गया, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मान लेते हैं ये डिस्टेंस दोनों के लिए L था, यहाँ पे टाइम T1 लग गया, यहाँ पे टाइम T2 लग गया, और ये भी डिस्टेंस L है। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कैसे बना देगा एडवांस का, कि बताओ भाई T1 बड़ा कि T2, कौन बड़ा, T1 कि T2। आप बोलोगे सर हम तो आनंद सर के स्टूडेंट हैं, हम तो बिल्कुल इजी पीजी 11 क्विजी की तरह कर देंगे। हम बता देंगे भाई कि T1 तो जो था वो क्या था, वो जब डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम था तो वो था भाई L, जब नीचे जा रहा था तो भाई वेलोसिटी ऐड हो गई थी रिवर की, मैन दोनों की स्पीड मान लेते हैं सेम ही रहती है, ठीक है, तो ये ऐड हो गई थी। प्लस जब ऊपर आ रहा था तो स्पीड जो है वो वापस से रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, वो कम हो गई थी अपस्ट्रीम करते वक्त, एंड देयरफॉर इट वाज 2L VMR, ये आ गया था VMR, ओके, जो भी ज़्यादा है, रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा है कि मैन की वेलोसिटी ज़्यादा है, मैन की वेलोसिटी ज़्यादा है ना रिवर से, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे VMR माइनस VR, ठीक है, तभी हम कर रहे थे मैन, क्योंकि हमने माना हुआ है कि कंडीशन तभी फुलफिल होगा जब ऊपर जा पाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जब VMR ये नहीं दिया होगा क्वेश्चन में। अब आपको यहीं पे लॉजिक लगाना होगा, VMR जो है VR से ज़्यादा होगा, क्योंकि तभी परपेंडिकुलरली फ्लो कर सकता है, वरना परपेंडिकुलर फ्लो ही नहीं कर सकता है, ओके। वरना बोलोगे सर ये तो कंडीशन ही नहीं दिया था, आप नहीं बोलोगे, बाकी बच्चे बोलेंगे। सो बेसिकली नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, आप सिंपली यहाँ पे कर लोगे, दिस विल बी इक्वल टू VMR का होल स्क्वायर माइनस VR का होल स्क्वायर, ये हमने किया था, एंड T2 विल बी इक्वल टू, अभी जस्ट आपने सॉल्व किया, एक मिनट, ये T2 था, सॉरी, एंड T1, कई बार ऐसे टीचर भी गलतियाँ करते हैं, हम भी इंसान हैं भैया। T1 क्या था, T1 था 2L अपॉन, हमने VMR cos थीटा था, सो VMR 1 माइनस VR अपॉन VMR का होल स्क्वायर, ये तो हमने अभी पढ़ा है। सो बेसिकली ये कर दिया। अब देखो कौन सा टाइम है, T1 या T2। सो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई T1 अपॉन T2
क्या हो जाएगा, 2L कैंसिल हो गया, डिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पे 1/VMR 1 - VR² VMR होल स्क्वायर, ऐसे ही कर देते हैं, कौन इसको बार बार लिखे। 2L नीचे गया, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे हम कर लेंगे VMR अपॉन VMR का होल स्क्वायर माइनस VR का होल स्क्वायर। ओके, तो ये इधर ले जाते हैं, ये हम लिख लेते हैं ऐसे VMR होल स्क्वायर, ये बाहर गया, बाहर निकल के इससे कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारे पास नेट T1/T2, ये आ गया कट, सो इट विल बी VMR का होल स्क्वायर माइनस VR का होल स्क्वायर अपॉन VMR विच इज इक्वल टू, VMR कॉमन ले लो ऊपर, तो क्या आ जाएगा, VMR/VMR। ये VMR बोलते बोलते तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई भाई, आपको सुनते सुनते भी होगी। इट विल बी इक्वल टू 1 - VR/VMR का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया। अब देख लो खुद ही, टाइम भैया इसको छोटू कर देते हैं, टाइम जो है, टाइम कौन सा छोटा हो गया, T1/T2। अब ये चीज़ जो है, VR तो इससे छोटा है, तो ऑब्वियसली पूरी चीज़ 1 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या है, T1 जो है ये T2 से छोटा है। अब T1 ये देख लेना भैया, कैलकुलेशन मेरे पे मत भरोसा करना, खुद ही कर लेना। तो T1 जो है T2 से छोटा है, अब T1 T2 से छोटा है, ये तो आ गया, अब रेशियोज भी आ गए, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है एडवांस में आ सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर रिवरमैन प्रॉब्लम। एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट में अगर रुके हुए हो तो क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि भैया ये एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात करी हमने। बोला कि डाउनस्ट्रीम क्या होता है, जब रिवर के साथ साथ आप फ्लो करते हो, मतलब रिवर की वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी में ऐड हो जाती है, दैट इज डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कब होता है, जब रिवर की वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी से माइनस हो जाती है, या फिर आपकी वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से माइनस हो जाती है, डिपेंडिंग कौन ज़्यादा है। यूजली मैन की स्पीड जो है रिवर से हम ज़्यादा मानते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अनटिल अनलेस इट इज़ गिवन। सो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम आपने निकाल लिया, टोटल टाइम भी निकाल लिया। फिर हमने बेसिक चीज़ें करी कि भाई वेक्टर एडिशन है तो वेक्टर की तरह तोड़ मोड़ देते हैं इसको, तो तोड़ दिया हमने भाई वेक्टर को, पहले तोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। फिर हमने जोड़ दिया इसको, फिर हमने कहा भैया अब दो ही वेक्टर है, एक x में है एक y में है, y वाला जो है हमको टाइम दे देगा, x वाला हमको डिस्टेंस दे देगा। तो x से हमने डिस्टेंस ड्रिफ्ट निकाल लिया, y से हमने टाइम निकाल लिया। फिर हमने कहा कि भाई ये निकल गया तो स्पेशल केसेस लगा देते हैं। शॉर्टेस्ट टाइम क्या हो जाएगा, जब टाइम को छोटू करना है इसको बड़ू कर दो। इसको बड़ू कैसे करोगे, ऑब्वियसली कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू डाल दो, वो क्या होता है 1। यहाँ पे देखा था 90 डाल दिया था, गलती मत करना आप मेरी तरह, ठीक है। यहाँ पे आप 0 डालना, cos 0 इज इक्वल टू 1, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, sin 0 इज 0, मतलब कि इस साइड पे रिवर की वेलोसिटी, मैन की वेलोसिटी इधर। इसका मतलब है शॉर्टेस्ट टाइम तब होता है जब मैन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करता है और वो एक्चुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कभी नहीं पहुंचता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कभी नहीं पहुंचता है। लेकिन आप ज़िद्दी बच्चे तो हो ही, तो आप बोलोगे सर मुझे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, कि मुझे तो अपोजिट साइड ही पहुंचना है। तो हम बोले भैया ठीक है, अब इसको ज़ीरो कर दोगे, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ज़ीरो हो जाएगा तो आपका नेट कंपोनेंट क्या होगा, जब नेट कंपोनेंट शॉर्टेस्ट डायरेक्शन की ओर होगा तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे। और वो हमने बोला कि एक कंडीशन में आएगी बस, कि आपको उस रिवर में तैरना है, जिद आपकी तभी पूरी होगी जब आप रिवर की स्पीड आपसे कम होगी। अगर रिवर की स्पीड ज़्यादा होगी तो मैं जाने ही नहीं दूंगा उसमें, ठीक है। तो ये याद रखना, तो रिवर की स्पीड मैन की स्पीड से, आपकी स्पीड से कम होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगा। और फिर फाइनली हमने देखा कि भाई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, फिर एडवांस कैसे क्वेश्चन सोच सकता है वो हमने क्वेश्चन भी देख लिया। अब इस पे सवाल इस हफ्ते में करते रहेंगे बहुत सारे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून बच्चों, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। गलतियों को माफ़ कर देना और लाइक बटन शेयर बटन ज़रूर दबा देना, और ये शेयर कर लेना एज मेनी एज पॉसिबल, क्योंकि वैसे तो मैं ये अपने इंटरनल बच्चों के लिए बनाता हूँ, मतलब मोस्टली जो बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उनके लिए बनाता हूँ ये वीडियोस, ताकि वो उनके लिए एडिशनल हेल्प मिल जाए। बट जो बच्चे बाहर के देख रहे हैं,
आपके लिए भी है कि अगर लाइक करते हो, अगर पसंद आ रहा है तो शेयर इट एज विद एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।